सौभाग्य चैनल महालक्ष्मी का एक ही दिन में देवास इंदौर का भ्रमण करते हुए गणाचार्य पुष्पन सागर जी, आचार्य श्री सुनील सागर जी, आचार्य श्री प्रसन्न सागर जी, मुंशी सुधा सागर जी, मुंशी साध्य सागर जी आदि के दर्शन करने का और चर्चा करने का सौभाग्य मिला। दिखाते रहेंगे सादा जयंत। आज की शुरुआत करते हैं शाश्वत तीर्थ के साथ। गोदी में उठाकर आरस प्रभु की स्वर्णभद्र टोंक के दर्शन कराते हुए, काश गोदी में माँ होती या दादी होती तो सचमुच बहुत खुशी होती। पर यह जिसे लड़की को छोरी को लेके जा रहे हैं, बस यही एक दुर्दशा बयान करता है कि जब होता कोई और है तो कहते हैं कि यह भावों की नहीं, एक खिलखिलाहट और सोच की छोर है। चाहे किसके साथ नृत्य करो, क्या भाषा हमारी तीर्थ हो जाए, फिल्मी डांस करो या फिर अकेले डांस करो। आज हमारे सम्मेश के तीर्थ पर कुछ ऐसा होने लगा है, चर्चा में आने लगा है एक बार इन रीलों के साथ। अफसोस तो यह होता है कि मालूम है मंदिर में जा रहे हैं, तीर्थ पे जा रहे हैं और पैरों में लड़कियां भी जूते पहन के जा रहे हैं। सीढ़ियों तक की बात है, ऊपर नहीं है। ऊपर तो मालूम चला है कि गार्डों से बात करी रही, नहीं ऊपर नहीं, पर सीढ़ियों पर ऐसे मजमे जम जाते हैं तो लगता नहीं कि ये तीर्थ दर्शन करने आते हैं। यह तो घुमाबाजी, मस्तीबाजी, मनोरंजन के लिए आते हैं। इधर चट्टान उस चट्टान पे फूकना शुरू कर देना। नहीं, ध्यान रखना, आप घूमने भी जा रहे हो तो पाप कर्म का अर्जन करके आ रहे हो। स्पष्ट समझ लेना कि जो गंदगी, जो बुरी बातें, जो गलत काम करते हो तो उसकी सजा, चाहे आप मस्ती में करते हो, उसका फल तो पल पल का मिलता है। यह सोच के जाना होगा कि इस समय आप कह सकते हैं कि हमारी सजग आंखें और कान, कुछ समय मालूम चला कुछ जागरूक भाइयों ने भी जागरूकता दिखाई कि भाई ये सिगरेट पीने की जगह नहीं है, भाई ये जूते पहन के जाने की जगह नहीं है। टोका गया, तरीके से टोका गया और उसका फल मिला कि वह चुपचाप वापस सही रास्ते चलने लगे। अब हर को, चाहे तीर्थ क्षेत्र कमेटी के आंख और कान बने, चाहे अपनी संस्कृति को बचाने के लिए आगे आए, मीठी भाषा में समझाइए, नहीं तो तीर्थ की पवित्रता को तार तार हो रहा है तो उसका पाप हमको भी लग रहा है। सम्मेश का दूसरा आईना भी है। मुक्त भी आ रहे ना, धर्मशालाएं हाउसफुल, जैसे सिनेमा फिल्म कहते हैं हाउसफुल, अब धर्मशालाएं फुल हो गई हैं। लोग कमरे कमरे के लिए तरसने लगे हैं। आखिर यह एक भाव जो होता है तीर्थ पर जाने का। देख रहे हैं इस समय भारतवर्षीय तीर्थ क्षेत्र कमेटी धुलाई करा रही है, सफाई करा रही है। अरे आपकी बोतलों को खटा के एकदम साफ कर रही है, चाहे पारसनाथ टोंक हो, चाहे गौतम गढ़ से लेकर चंदा प्रभु, हर जगह की सफाई हो रही है। कुछ सीख सकते हैं इससे हम कि अब सीढ़ी चढ़ते ही प्रण करके जाएंगे कि इस मुंह को नहीं चलाएंगे, ना कोई खरीदारी करेंगे, ना कुछ पेट नहीं, इसे लपलपाती जीभ के लिए कुछ काम करेंगे। कोई बोतल नहीं, कोई रैपर नहीं, कोई कुछ नहीं, तंबाकू का पैकेट भी नहीं, ऊपर कुछ नहीं होगा। जिस भाव से अगर हम चढ़ गए तो समझ लीजिए आपने अनेकों पापों कर्मों का विसर्जन कर दिया और अनेकों का अपने पुण्य अर्जन कर लिया। इतना संकल्प लेके इस बार जाइएगा, नहीं तो मालूम है इसके 4 दिन बाद ही जब 19 अगस्त को मोक्ष सप्तमी होगी, उसके बाद इतनी गंदगी हो जाती है कि देख कर भी अपनी आंखों में शर्म आ जाती है। जागरूक रहिए और यह जो सफाई हो रही है कुछ तो सीख लीजिए कि मंदिर तीर्थ पे आ रहे हैं। अब यहाँ पर बोतलों की गंदगी नहीं होगी, रैपरों की गंदगी नहीं होगी, मुंह नहीं चलेगा, कोई खरीदारी नहीं होगी। इस बार इतना संकल्प लेके चैनल महालक्ष्मी अपील के साथ जरूर जाइए। क्या ऐसा यहां नहीं हो सकता? जैसे कि तमिलनाडु के अंदर 1 सितंबर से लागू हो जाएगा। देख रहे हैं, नो फोन इन टेम्पल्स, मंदिरों में फोन की अनुमति नहीं, क्योंकि वहां पर ये शिकायतें अदालत तक पहुंचाई गई कि वहां पर पवित्रता का, पावनता को तार तार किया जाता है। बड़े बड़े मंदिरों में ऐसा किया जाता है, रील बनाई जाती है, फोटो जाती है, इससे लगता है कि हम तीर्थ का पावनता को कहते हैं चीर हरण करते हैं। और इसके बाद ये सर्कुलर सरकार द्वारा निकाल दिया गया कि किसी भी मंदिर में कोई मोबाइल नहीं जाएगा। ऐसा तीर्थ क्षेत्र कमेटी कर ले
सम्मेद शिखर जी में और तीर्थों पर, तो कहते हैं क्या कथा बन जाएगा। ये कतरने अखबार की इसलिए दिखा रहे हैं आपको, क्योंकि आप हमारी विश्वास नहीं करेंगे, पर ये बड़े बड़े अखबार, इंडियन एक्सप्रेस, टाइम्स ऑफ इंडिया, हिंदू, तेलंगाना, ये अखबार वह हैं जो पूरी बता रहे हैं कि तमिलनाडु सरकार ने 1 सितंबर इन टेम्पल्स नो मोबाइल, नो रील, नो फोटो। अच्छी बात हर जगह पबराए और हर बड़े तीर्थ पर कुछ ऐसा ही हो जाए। उम्मीद है अगर ऐसा कोई प्रयास करे तो सचमुच कोई भी मंदिर हो, कोई भी जिनालय हो, कोई भी तीर्थ हो, अपने आप पावनता के उस द्वार तक पहुंच जाए। कहीं भी कोई तीर्थ बने तो अच्छी खुशी होती है। मांगी तुंगी में पारस लोहाड़ा जी ने हमें जानकारी दी वाली, चाहे हमारे श्वेता हमारी बने, चाहे स्थानक बने हमारा, चाहे मूर्ति पूजक बनाए, कोई बुराई नहीं। लेकिन जब इतिहास को साथ में जोड़ के कुछ नई बात की जाती है तो सचमुच यहाँ पर, जी हाँ, यहाँ पर चुभती है। अब ये जानकारी मिल रही है कि श्रीमद विजय राजेंद्र सूरी जी की इस 200वीं जन्म जयंती पर यहाँ पर एक स्मारक बन रहा है, तीर्थ बन रहा है, आदिनाथ तीर्थ के रूप में कहा जा रहा है। उसका शिलान्यास, भूमि पूजन 14 अगस्त को और शिलान्यास 19 अगस्त को है। कोई बात नहीं, आप भी, पर असली बात यह है कि इतिहास को तोड़कर मरोड़कर जब हम पेश करते हैं और उसकी नींव पर एक आधार खड़ा करते हैं तो लगता है कि कहीं ना कहीं गलत करते हैं और फिर बाद में एक विवाद का कारण बन जाता है। वही मांगी तुंगी में लग रहा है। क्यों लग रहा है ऐसा, क्यों हो रहा है ऐसा? पारस लोहाड़ा जी ने हमें जानकारी दी कि यहां पर महाराज साहब ने कभी इतना तप नहीं किया और उन्होंने कह दिया, उनके आध्यात्मिक गौरव बनाया। अरे मांगी तुंगी तो हमारे राम, हनुमान, सुग्रीव, नील, महानील, गव्य, गवाक्ष 99 करोड़ मुनिराजों की सिद्ध भूमि रही है। गौरवान्वित तो उसकी कण-कण उससे हो जाता है। पर यहां पर कहते हैं कि हमने तप किया, इसलिए हम यहां पर भी करके हम इतिहास को मत मरोड़िए, मत मरोड़िए, तीर्थ बनाइए, निर्माण कीजिए। मना किसने नहीं किया है? हर तीर्थ के साथ एक नव निर्माण होता है, पर जब इतिहास को तोड़ने के बिगड़ता है तो अच्छा नहीं। हाँ, एक बार सुन लीजिए आप, हमारे किया जब ये वीडियो जारी किया गया है उसमें ऐसा ही कुछ कहा गया है। पूज्य गुरु भगवंतों के पावन आशीर्वाद से परम पूज्य गुरुदेव श्रीमद राजेंद्र सूरीश्वर जी महाराजा की 200वीं जन्म शताब्दी के पावन एवं ऐतिहासिक उपलक्ष्य में पहली बार मांगी तुंगी तीर्थ में उनकी दिव्य स्मृति को समर्पित श्री आदिनाथ भगवान एवं श्रीमद राजेंद्र सूरीश्वर जी गुरुदेव के अति भव्य मंदिर का निर्माण किया जा रहा है। ये वही पावन तपोभूमि है जहां गुरुदेव ने अपनी कठोर तपस्या, साधना एवं आराधना द्वारा इस तीर्थ को आध्यात्मिक गौरव प्रदान किया था। गुरुदेव की 200वीं जन्म शताब्दी को चिरस्मरणीय बनाने हेतु इसी पावन साधना स्थली पर इस दिव्य मंदिर चढ़ावे का नकरा। भूमि पूजन, लाभ राशि 1,08,000 रुपए। भूमि पूजन 14 अगस्त 2026 शुक्रवार प्रातः 5:48 बजे। श्री आदिनाथ भगवान जी की शिलान्यास। मुख्य शिला 1,08,000 रुपए। शेष 8 शिलाएं 54,000 रुपए प्रति शिला। शिलान्यास 19 अगस्त 2026 बुधवार प्रातः 8:48 बजे। श्री गौतम स्वामी जी। मुख्य शिला एवं 4 शिलाओं का संपूर्ण लाभ। अब आपको वह इतिहास दिखा रहे हैं जो आप विश्वास नहीं कर सकते। अपनी आंखों पर एक बार चूंटी मार लीजिए। दर्द हो रहा है? हाँ, अब आप सही देख रहे हैं। मैसूर के चामराजनगर इलाके के दृश्य दिख रहे हैं और जगह बता रहे हैं आपको। यह है गुंडलपेट तालुक के केसुलवर गांव में स्थित मंदिर। 1350 वर्ष प्राचीन। जब मुगलों का शासन था, आतताई रूप बन गए थे, तब मूर्तियों को हटाकर यह मोम की बनाकर, जी हाँ, वैक्स की बनाकर, जी हाँ, मोम की मूर्तियां 1350 साल प्राचीन। विश्वास नहीं होता हमें कि इस तरह का यह होगा। पर यहाँ पर यह है कि यहाँ पर इस बस्ती में सारी ये मूर्तियां देख रहे हैं, चंद्रप्रभु स्वामी की प्रतिमाएं और हैं, ये सब 1350 साल प्राचीन प्रतिमाएं हैं और सब ये मोम की प्रतिमाएं बनी। वो लंदन का म्यूजियम की बात नहीं कर रहे, जब वैक्स की इस नेता की उस नेता की उस नेता की बनती है, नहीं,
यहाँ तीर्थों की प्रतिमाएं 1350 वर्ष प्राचीन है। अद्भुत मंदिर है, कभी आते हैं तो दर्शन कीजिएगा। ऐसे गजब के इतिहास में जो कहते हैं हम इस प्राचीन इतिहास की संग को पहचान नहीं पाते, अरे हर रूप में बनते हैं, आतताइयों से बचाने के लिए इस तरह की प्रतिमा रखते हैं, ये विश्वास नहीं करते हैं। पर हाथ कंगन को आरसी किया जब इनके हम दर्शन करते हैं। ऐसे अशुभों के साथ चैनल महालक्ष्मी गौरवान्वित होती है, कहती है संस्कृति को बचाइए और अपनी संस्कृति को देखने जाइए। तीर्थ तब सुरक्षित रहते हैं जब उनकी हम यात्रा करते हैं या उनका सहयोग करते हैं जो उनकी सुरक्षा में आगे रहते हैं। गजब, बेमिसाल, अनबिलीवेबल, अतुलनीय यह तीर्थ। तो आपके पास चिकमगलूर यानी हंतुगु से यह चित्र दिखा रहे हैं आपको। हिंदू परंपराओं को मानने वालों के लिए ये जो दी गई जानकारी दी गई है कि यहाँ पर हिंदू वोक कलिंगा समुदाय है। उसे 1 साल पहले मालूम चला कि हम तो जैन थे। ये परंपराएं देख रहे हैं, उस कार्यक्रम में दिखा रहे हैं जब अभिषेक जैन ध्वज फहराया गया और उन्होंने ये माना कि उस इतिहास की जानकारी जो यहाँ पर दी गई है, मंदिर में कलश की स्थापना की उन्होंने और यह बताया कि हम जैन लोगों के साथ निकले हुए, उनसे कोई भेदभाव नहीं है। जैन परंपरा को निभाते हुए यह चित्र देख रहे हैं इस तरह के, यानी हम अपनी पहचान को नहीं भूले, चाहे हम हिंदू समुदाय में आ गए लेकिन हम जैन थे। और उन परंपराओं से इस मंदिर में वही क्रियाएं की जा रही हैं ध्वज के साथ। लगता है अच्छी बात। यात्रा शुरू में साथ में भारतवर्षीय दिग्गज तीर्थ क्षेत्र के अध्यक्ष जम्मू प्रसाद जी, साथ में मोदी सुशील जी के साथ चैनल माई टीम गई थी दर्शन के लिए और गुरुवर से यह कहने के लिए कि तीर्थों की प्राचीन तीर्थ है, उनके बारे में सुरक्षा के लिए आपसे जागरूकता का निवेदन है। उन्होंने बहुत ध्यान से सुना। उन्होंने स्पष्ट ये कहा कि ऐसा कोई साधु नहीं है जो प्राचीन तीर्थों के प्रति जागरूक ना करे। हम भी उसी में हैं। आप भेजिए, जिज्ञासा पूछिए, कोई आपकी होती है, हम उसको समाधान करके समाज को जागरूक करेंगे। पूरा समय दिया उन्होंने और दर्शन हुए और इस बारे में उन्होंने जानकारी दी कि प्राचीन तीर्थों के लिए हम हमेशा तैयार हैं, तैयार रहेंगे और लोगों जनमानस तैयार करते रहेंगे। गुरुवर के चरणों में नमन। उनके उस समय देने के लिए तीर्थ क्षेत्र कमेटी धन्यवाद करती। पास में नेमी नगर जैन कॉलोनी, यहाँ सुबह सुबह पहुंचे, दर्शन किए गुरुवर आचार्य श्री सुनील सागर जी बड़े संघ के साथ। और सौभाग्य देखिए, सन्मति सम्मोषण का शुरुआत थी, गदगद हुए। ऐसा सौभाग्य मिला कि उसका उद्घाटन हमारे हाथों द्वारा हुआ। यह गुरुवर का एक कहते हैं कृपा है, उनकी ये आशीर्वाद है जिस कारण हम आज चैनल महालक्ष्मी इतना आपसे कह पाती है। पर सबसे बड़ी बात उनका वह संबोधन था गिरनार के बारे में जनवरी से फरवरी का, जिसने वहाँ 1000 से ऊपर लोग थे। उन लोगों ने जो सुना सब कहते हैं कांप जाएंगे आप कि उस समय हमारे संघ पर, इस बड़े संघ पर क्या क्या हुआ। उन्होंने एक एक क्षण के बारे में बताया और हम में से कोई नहीं जानता कि उस समय हमारे आचार्य सुनील सागर पूरे संघ के ऊपर किस तरीके से वज्रपात हो रहा था। एसपी जी पहरा दे रही थी और धमकियां मिल रही थी, इस रात को क्या होगा, कल रात को क्या होगा और ऐसा ऐसा क्या होगा। उनके प्रवचन से जो मिला हैरान हुए। पर उन्होंने दिखाया कि हम पीछे नहीं हटेंगे। हर रात कैसे गुजरती थी उसकी भयावहता के बारे में हम समझ नहीं सकते। गलती कहां हो रही थी और एक ऐसे व्यक्ति को पकड़ लिया, एक ऐसे श्रावक को, इतनी लाठियां मारी, इतनी पिटाई करी कि तू सिर्फ एक नाम बोल दे कि ये सब आचार्य श्री सुनील सर, जिन्हें संत को कोई मतलब नहीं, जिन्होंने एक की बात की थी कि एक होके करो। अरे तो उस बारे में जानबूझकर उनके नाम के लिए क्या क्या दुहाई दी गई। उस प्रवचन को सुन के सचमुच आंखें भर आई। देख करके उस समय में हम लोगों में, समाज में से किसी की कहते हैं नहीं साथ मिल पाई। धन्य है वह संत, धन्य है वह संघ जिसने उसको जुझारू रूपन के साथ लड़े
और बड़े गर्व से रहे। निकल जाइए यहाँ से, निकल जाइए, शिवरात्रि आ गई है, हट जाइए, ये मत करिए, वो मत करिए, पर नहीं, हम वहीं रहेंगे, वहीं टिकेंगे, चाहे कुछ भी हो। सचमुच उस प्रश्न सुन के सचमुच एक अंदर जो परिवर्तन दिख रहा है, लग रहा है कि तीर्थों के प्रति जितना उनका समर्पण है अगर संतों का हो जाए तो सचमुच जीवन एक नए रूप में उन तीर्थों का दिख जाए। ये सुबह सुबह के दर्शन वहीं के, जब गुरुवार का स्वाध्याय चल रहा था संघ का। इतना बता रहे हैं आपको कि सबसे बड़ा संघ इस समय एक जगह जहाँ चतुर्मास कर रहा है वह इसी कहते हैं ICU, लोग कहते हैं अस्पताल में इंटेंसिव केयर यूनिट है ना, हर कोई जाता है वहां से निकलना चाहता है, पर इस ICU के अंदर वह आना चाहता है। इंद्रपुरी चतुर्मास उत्सव, लेकिन हमने मन से इस बात में एक अलग परिभाषित किया। हमने कहा इंटेलिजेंस कैरेक्टर्स यूनिटी, चतुर ज्ञानवान चारित्रिक लोगों का संघ है ये, और वह है ICU। सादर जय जिनेंद्र।